नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। देखिए, 18 सितंबर 2024 भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा दिन बुधवार को खंडग्रास चंद्रग्रहण होगा। यह खंडग्रास चंद्रग्रहण विदेशों में दृश्य होगा, भारत में यह कहीं से भी दृश्य नहीं होगा। अब चूंकि शास्त्रीय नियमों के अनुसार जिस भूभाग से ग्रहण दृश्य होता है वहाँ पर सूतक पातक आदि नियम मान्य होते हैं, मंदिर आदि के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ निषिद्ध हो जाता है। परंतु चूंकि यह ग्रहण भारत में कहीं से भी दृश्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर भारतवर्ष में कोई भी सूतक पातक आदि नियम लागू नहीं होगा। यह चंद्र ग्रहण विदेशों में दिखाई देगा, भारत भूमि से यह दिखाई नहीं होगा। यह खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा। खंडग्रास से मतलब होता है कि देखिए, चंद्रग्रहण दो प्रकार का होता है, खंडग्रास और खग्रास। खग्रास का मतलब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में पूर्ण रूप से आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि उसका सारा जो चंद्रमा का पिंड है वह आपको काला दिखाई देता है, वह खग्रास होता है, पूरा ग्रहण होता है। और खंडग्रास से मतलब यह है कि पृथ्वी की छाया में कुछ हिस्सा आता है, कुछ हिस्सा दृश्य होता है, यानी एक खंड पर ग्रहण होता है, उसे खंडग्रास और चंद्रग्रहण कहते हैं। चंद्रग्रहण दो ही प्रकार के होते हैं, खंडग्रास और खग्रास। यह ग्रहण 18 सितंबर 2024 को जो पड़ेगा विदेशों में वह खंडग्रास होगा। तो भारत में किसी प्रकार का सूतक पातक आदि नियम मान्य नहीं है, कोई विशेष नियम आदि लागू नहीं होंगे। परंतु ग्रहण कहीं पर भी पड़े उसका न्यूनाधिक रूप से असर समस्त चराचर जगत पर पड़ता है, भूमंडल पर पड़ता है। उसका थोड़ा बहुत असर सभी प्राणियों पर देखने में, व्यवहार में आता है। तो 18 सितंबर 2024 को जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा वह भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह 7:42 से 8:47 पर होगा और यह मीन राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में पड़ेगा। तो अब चूंकि यह भारत से दृश्य नहीं है, इसलिए इसका कोई विशेष प्रभाव देखने में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देखिए, समस्त प्राणी, समस्त भूमंडल पर जो कुछ भी है वह ग्रहों से संचालित हो रहा है, इसलिए इसका कुछ असर देखने को मिलेगा। और मीन राशि पर यह ग्रहण पड़ रहा है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में यह ग्रहण पड़ रहा है। तो जिनका जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है उनके लिए यह कुछ सीमा तक नुकसानदेह साबित हो सकता है। मीन राशि के लिए यह कुछ परेशानी देने वाला होगा, क्योंकि मीन राशि पर ही ग्रहण होगा, इसलिए मीन राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी दे सकता है, कोई रोग, कोई बीमारी आदि दे सकता है, कोई परेशानी हो सकती है दैहिक संबंध में, मानसिक परेशानी का कारण होगा ये ग्रहण, हो सकता है। और कुछ अपने मान सम्मान में कमी का अनुभव मीन राशि वाले जातक इस ग्रहण काल में कर सकते हैं। कुछ दुख और परेशानी का अनुभव मीन लग्न और मीन राशि के जातकों के लिए होगा, क्योंकि यह ग्रहण मीन राशि पर हो रहा है। अब दूसरी जो राशि है जिस पर यह ग्रहण न्यूनाधिक रूप में अनिष्ट फलदायी हो सकता है, वह राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि से यह ग्रहण अष्टम राशि मीन राशि पर होगा। तो सिंह राशि वालों के लिए यह न्यूनाधिक रूप में चिंता का कारण हो सकता है, कोई दुर्घटना आदि घटित हो सकती है सिंह राशि वालों जातकों के साथ, कोई परेशानी हो सकती है, दैनिक जीवन में
दौड़ धूप या कष्ट साध्य कर्म को करना पड़े, मान सम्मान की हानि हो सकती है, कुछ अवनति के दर्शन हो सकते हैं, अपमान हो सकता है, मान सम्मान की विशेष हानि होगी, कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है इस ग्रहण काल में। तो थोड़ा सा सिंह राशि वालों को विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह उनके मृत्यु स्थान में ग्रहण होगा, परंतु विदेशों में होगा, भारत में नहीं है। अब धनु राशि से चौथी राशि में अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि राशि से चौथे, आठवें और 12वीं राशि पर ग्रहण हो तो शुभ फलदायी नहीं होता, इसलिए धनु राशि से चतुर्थ राशि पर पड़ेगा, मीन राशि पर, इसलिए माता, भूमि, मकान आदि में कुछ परेशानी या संकट के कारण उत्पन्न कर सकता है, हृदय संबंधी विकार दे सकता है। तो इन मार्गों में धनु राशि वालों के लिए यह ग्रहण थोड़ा सा परेशानी का हेतु या सबब बन सकता है। माता से कष्ट या माता को कष्ट, भूमि, भवन, वाहन आदि के लेन देन में कोई परेशानी हो सकती है, या इनसे संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। और शरीर में अगर दिक्कत आई तो हृदय संबंधी विकार को देने वाला होगा एक ग्रहण। और चौथी राशि आती है मेष राशि। मेष राशि से 12वें राशि पर यह ग्रहण होगा, द्वादश भाव में होगा, तो यह किसी प्रकार से आपके लिए खर्च आदि को विशेष रूप से कराने वाला होगा, अनैतिक कार्य में धन का व्यय करा सकता है, कोई रोग, ऋण, दुर्घटना आदि में जातक फंस सकता है, उसके धन धान्य की विशेष हानि का योग बनेगा, हो सकता है। तो यह न्यूनाधिक फल इन राशियों पर देखने को मिलेंगे। पहली राशि मेष है, दूसरी सिंह है, तीसरी धनु है और चौथी मीन राशि। इन राशियों पर यह ग्रहण कुछ सीमा तक परेशानी का हेतु बन सकता है। चूंकि यह भारत में दृश्य नहीं है, इसलिए बहुत अधिक परेशानी देखने में नहीं आएगी। न्यूनाधिक रूप में कुछ परेशानी का कारण होगा, हो सकता है, क्योंकि ग्रहण किसी भी भाग में पड़े, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य हो, उसका कुछ फल जरूर जातकों पर पड़ता है, यह अनुभव की बात है। परंतु शास्त्रीय दृष्टि से उस ग्रहण का कोई विशेष महत्व नहीं माना गया है जो दृश्य नहीं होता, इसलिए इस ग्रहण का कोई भी सूतक पातक आदि नियम मान्य नहीं होगा। परंतु जो महिलाएं गर्भ धारण किए हुए हैं उन्हें थोड़ी सी सावधानी फिर भी बरतनी चाहिए। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। नमस्कार।